क्या भी पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं फ्लाइट के अंदर जो है पहली यात्रा कैसे करते हैं, कहां से हमें बोर्डिंग पास यानी कि टिकट लेना रहता है, बैग वगैरह की चेकिंग कहां पर करानी पड़ती है, साथ ही जो हमें एयरपोर्ट पे कितने घंटे पहले जाना सही रहता है, इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई यात्रा में क्या क्या अंतर रहता है, तो वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ही स्टेप में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आज की मेरी यात्रा होने वाली है इंडिया से श्रीलंका के लिए, जिसके लिए मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट ली हुई है। तो सबसे पहले मैं दिल्ली से जाऊंगा चेन्नई, चेन्नई के बाद मैं जाऊंगा श्रीलंका, और दिल्ली से जो चेन्नई के बीच की यात्रा रहेगी ये मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट में रहेगी, क्योंकि हम अपने देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें किस तरह का इमिग्रेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब मैं चेन्नई से जाऊंगा श्रीलंका के लिए तो वहां पर मुझे इमिग्रेशन कराना रहेगा। अगर मैंने इंडिया से श्रीलंका की भी डायरेक्ट फ्लाइट ली होती तो मेरा इमिग्रेशन दिल्ली के अंदर होता, लेकिन मैंने ली है यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट क्योंकि मेरे को थोड़ा सस्ता पड़ा है इसलिए। तो फ्लाइट में यात्रा करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक ऑनलाइन टिकट, जो कि हम घर बैठ के जो है ऑनलाइन बुक कर सकते हैं पेटीएम, अमेजोन या किसी भी अन्य थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू। तो मैंने बुक की थी स्काई स्कैनर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर सबसे सस्ती फ्लाइटें मिलती है। स्काई स्कैनर जो है डायरेक्ट फ्लाइट बुक नहीं करता, वो काफी सारी वेबसाइटों को हमें सजेस्ट करके देता है। तो मैंने यहीं से जो अपनी फ्लाइट बुक की थी। इस वेबसाइट का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको सही लगे तो आप बुक कर सकते हैं। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं एयरपोर्ट पे हमें कितने समय पहले जो है आना सही रहता है। तो अगर आप दिल्ली, कोलकाता या मुंबई या बेंगलोर साइड से जो है फ्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लगभग जो है 4 घंटे पहले आ जाइए, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। यहाँ पर काफी जो है बड़ा समय लगता है। जितना एयरपोर्ट छोटा रहेगा उतना आपका कम समय जाएगा, और जितना एयरपोर्ट बड़ा रहेगा तो आप मान के चलिए लगभग 4 घंटे पहले। तो जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर काफी सारी एलसीडी लगी रहती है, जिसके अंदर हमें अपनी फ्लाइट का जो है स्टेटस देखने को मिलता है। कभी कभी अब हमारी जो फ्लाइट है डिले और कैंसिल भी हो जाती है, इसलिए स्टेटस पहले ही चेक करना सही रहता है। और मैंने जो है अपनी एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की हुई है, तो मैंने एयर इंडिया का ऑफिशियल ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऑनलाइन अपने फोन के अंदर भी स्टेटस चेक कर लिया था। तो आपने जिस एयरलाइन की जो फ्लाइट बुक की होगी आप उसका ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पे जाकर भी फोन के अंदर भी उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरी फ्लाइट होने वाली है टर्मिनल 3 से जाएगी, तो अपने जो है ऑनलाइन टिकट जो कि आपको पीडीएफ मिला होगा उसके अंदर टर्मिनल की भी जानकारी होगी। तो अपना टर्मिनल चेक करके उसी टर्मिनल के अंदर से जो है आप एंट्री ले। तो स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हुए स्टेप नंबर 3 की ओर। तो जैसे ही मैंने आपको बताया दिल्ली से चेन्नई की जो फ्लाइट है वो मेरी डोमेस्टिक होने वाली है, तो इसके लिए हमें सिर्फ एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें टर्मिनल पे जो है दिखाना रहता है। साथ में वो टिकट दिखाना रहता है जो कि हमने ऑनलाइन बुक किया होता है, जिसकी हमें पीडीएफ या प्रिंट आउट मिला होता है। तो यही दिखा के जो हमें टर्मिनल के अंदर जो एंट्री मिल जाती है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया मैं इंडिया से श्रीलंका जा रहा हूँ, तो इसके लिए जो है मैंने पासपोर्ट को कैरी किया हुआ है, क्योंकि पासपोर्ट इंटरनेशनल आईडी प्रूफ है। तो इसलिए जो है मैंने आधार कार्ड उन्हें नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ पासपोर्ट दिखा के अपनी एंट्री ले ली। और एंट्री लेने के बाद हमें लेना रहता है अपना टिकट, जिसको बोलते हैं बोर्डिंग पास। तो मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो मैं एयर इंडिया के जो है काउंटर पे गया, वहां से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया, और वहीं पे जो है अपने बैग वगैरह का हमें वजन कराना रहता है। जैसे कि मेरे पास 7 kg वाला बैग था, तो वो मुझे अलाउ था फ्लाइट के अंदर ले जाना अपने साथ में। तो फ्लाइट के अंदर जो है बेसिकली 3 तरह के बैग अलाउ रहते हैं। एक होता है स्मॉल बैग, जिसके अंदर हम मात्र अपना मोबाइल और पासपोर्ट वगैरह ही कैरी करके चलते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है। और एक होता है हमारा नॉर्मल बैग, जिसके अंदर हमारे कपड़े वगैरह रहते हैं। अगर उस बैग का वजन 7 kg है तो उस बैग को जो हम अपना फ्लाइट के अंदर ही कैरी करके साथ में जो है ले जा सकते हैं। और एक होता है लगेज बैग। लगेज बैग जो है हमेशा फ्लाइट के अंदर हम अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, उसको जो है फ्लाइट के अंदर लोड किया जाता है, और वो जो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद चैन पे से हमें लेना होता है। तो जब आप अपना टिकट बुक करते हैं तो वहां पर जो है पॉलिसी लिखी रहती है कि आप जो है 7 kg का बैग ले जा सकते हैं, और 15 kg वाला बैग भी। तो जो लगेज वाला बैग रहता है अगर उसका 15 kg से नीचे का बैग रहेगा तो आप उसको ले जा सकते हैं। अगर वजन उसका बढ़ता है तो आपको उसका जो है एक्स्ट्रा पे करना रहेगा। तब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर, जहां पर हमें अपना सिक्योरिटी चेक कराना होगा। सिक्योरिटी चेक में हमारा जो 7 kg वाला बैग है वो भी स्कैन होगा, साथ में हमारा फुल बॉडी का स्कैन होगा। लगेज वाला जो बैग है हमने ऑलरेडी जो है सबमिट कर दिया, जब हमने अपना बोर्डिंग पास लिया था, तो वो जो है बैकएंड से जो है स्कैन होगा, और उसके अंदर कोई भी पावर बैंक या बैटरी वगैरह रखना अलाउ नहीं हो, पहले ही बता देते हैं। और लगेज वाला बैग हमें वहीं मिलता है जहां पर हमारी यात्रा समाप्त होती है। मान लीजिए मेरे पास लगेज बैग होता तो वो मेरे को सीधा जो है श्रीलंका मिलता, ना कि चेन्नई। तो फिलहाल मेरे पास 7 kg वाला जो है कैरी बैग है, जिसके अंदर मेरे सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि मोबाइल, पावर बैंक, चार्जर, पेन ड्राइव वगैरह। तो ये जितना इलेक्ट्रिकल आइटम है हमें जो है एक ट्रे के अंदर निकाल के अलग से रखना होता है। बैग के अंदर हमारे जो कपड़े वगैरह हैं वही रहते हैं। और फ्लाइट के अंदर जो है बहुत सी चीजें जो है ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो उन सभी की जो है लिस्ट थोड़ी बहुत आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होगी। और ये जानकारी आपके बोर्डिंग पास के पीछे भी लिखी रहती है, क्या क्या चीजें जो है ले जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। तो ये सामान अपने साथ लेके बिल्कुल मत जाना। और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद में आ जाता है ड्यूटी फ्री एरिया, जहाँ से
आप जो है तमाम आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे मॉल वगैरह रहते हैं, काफी तरह की वाइन वगैरह भी रहती है। तो 4 घंटे पहले जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, तो जैसे ही मैं दिल्ली में गया था तो मैंने बोर्डिंग पास लेते ही लगभग जो आधे घंटे से ज्यादा मुझे लग चुका था, क्योंकि काफी लंबी लाइन थी। बोर्डिंग पास लेने में लगभग आधा घंटा लग चुका था। साथ में जब सिक्योरिटी चेक कराया तो उसमें भी लगभग जो है 15 से 20 मिनट लग चुके थे। मैंने सारा सामान बेल्ट वगैरह सब निकाल के एक तरफ रखा था। तो ये सारा सब कुछ प्रोसेस लगा था। और इसके अलावा जब हमने टर्मिनल के अंदर एंट्री ली थी, वहां पर भी मुझे काफी लंबी लाइन में से गुजरना पड़ा था। लगभग 10 से 15 मिनट वहां भी लग चुके थे। तो उसके बाद सारा सिक्योरिटी चेक कराने के बाद आ जाता है ड्यूटी फ्री एरिया, जहां पर इतना ज्यादा घूमने के लिए जगह रहती है कि लगभग आप 1 से 1.5 घंटा आराम से एयरपोर्ट के अंदर घूम सकते हैं। क्योंकि बोर्डिंग पास जब हमने लिया था तो वहां पर जो हमारा एक फ्लाइट का जो है गेट नंबर लिखा रहता है, और फ्लाइट के गेट तक जाने के लिए लगभग हमें काफी दूर तक चलना पड़ता है, कोई लगभग 600-700 मीटर भी रहता है। और एयरपोर्ट के अंदर मैं आप सबको बता दूं, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे रहते हैं जहां पर लॉन्ज एक्सेस जो है फ्री मिलता है। यानी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है और उसके अंदर फीचर है लॉन्ज एक्सेस करने का, तो आप मात्र 2 रुपए पे करके जो है भरपेट खाना खा सकते हैं और वहां पर आराम कर सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने ये सुविधा उठाई नहीं। लेकिन मैं थाईलैंड वाली ट्रिप पे गया था, तब मैंने ये सारी सुविधा उठाई थी, क्योंकि उस समय लगभग मेरे पास 1 घंटा था। तो सिक्योरिटी चेक करा के और लॉन्ज एक्सेस को घूम घाम के हम आ चुके हैं अपने फ्लाइट के गेट पर। यहाँ पर हमें जो आधा घंटे पहले आना रहता है, क्योंकि फ्लाइट उड़ने से आधे घंटे पहले ये गेट जो है क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस क्लास वालों को फ्लाइट के अंदर एंट्री दी जाती है, और उसके बाद में इकोनॉमिक क्लास वालों को एंट्री दी जाती है। तो अब हम जो है अपनी फ्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं, और फ्लाइट उड़ने के कुछ मिनट के बाद जो है यहाँ पे क्रू मेंबर आते हैं और हमें थोड़ा सा सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में गाइड करते हैं। जैसे कि अगर किसी वजह से प्लेन वगैरह में कुछ हो जाए या हादसा हो जाए तो किस तरीके से बचाव करना, उन सभी के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैंने एयर इंडिया फ्लाइट जो है बुक की हुई थी, इसके अंदर जो मुझे खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। तो खाने में कुछ मेन्यू है, और इसके बाद में जो है मैंने दिल्ली शहर के कुछ नज़ारे कैप्चर किए। हालांकि मेरे पास विंडो सीट तो नहीं थी, बीच में मैं बैठा था, तो रात के समय था, थोड़े वो नज़ारे का लुत्फ उठाया। और उसके बाद हम उतर चुके थे चेन्नई एयरपोर्ट पे। तो अब बढ़ते स्टेप नंबर 5 की ओर। चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अब हमें जाना पड़ेगा इंटरनेशनल टर्मिनल की ओर, जो कि मेरे बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हमें जो है टर्मिनल बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब हम चेन्नई से फ्लाई करेंगे श्रीलंका के लिए। और यहाँ पर जो है हमें इमिग्रेशन कराना रहेगा, क्योंकि दिल्ली से चेन्नई की जो यात्रा थी वो डोमेस्टिक थी। इसमें जो हमारा कोई भी इमिग्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि हमने देश से जो है बाहर एंट्री ली नहीं है। अब जो है हम देश से बाहर जो है एंट्री लेंगे, तो यहाँ पर हमें कराना रहेगा अपना इमिग्रेशन। और प्रोसेस हमें दोबारा से फिर से वही फॉलो करना पड़ेगा जो हमने दिल्ली से चेन्नई को आते हुए किया था। यहाँ पर लेकिन मुझे दोबारा से जो है बोर्डिंग पास नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बोर्डिंग पास मुझे दिल्ली से जो है दोनों फ्लाइटों के ऑलरेडी मिल चुके थे। तो सिर्फ यहाँ पर मैं सिक्योरिटी चेक कराऊंगा, और उसके बाद अपना जो है इमिग्रेशन करा के फ्लाइट के अंदर बैठ के सीधा श्रीलंका उतर जाऊंगा। तो इमिग्रेशन में जो है हमसे जो है कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप विदेश की यात्रा करते हैं तो आपसे जो आने और जाने की फ्लाइट की टिकट मांगी जाती है, और एक मिनिमम बैलेंस जो कि आपके पास कैश होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा होटल बुकिंग वगैरह, और इमिग्रेशन में सवाल वगैरह करते हैं, जैसे कि आपका जाने का क्या कारण है, क्या पर्पज है, वीजा वगैरह आपका सब कुछ चेक करते हैं। तो ये इमिग्रेशन के कुछ सवाल रहते हैं, जो कि हमें जो है क्लियर करने के बाद एंट्री लेनी रहती है। तो चेन्नई एयरपोर्ट पे मेरी जो फ्लाइट है वो एयरपोर्ट के बीच में लाकर लैंड हुई है, जहां से हमें एंट्री लेने रहेगी। लेकिन गेट पे से हमें एक बस ने जो पिक किया, और उसके बाद में फ्लाइट तक लाके छोड़ा, और यहाँ पर हमने जो है कुछ सेल्फी वगैरह क्लिक की। उसके बाद में फ्लाइट के अंदर हम बैठ चुके, और सुबह 6 बजे की मेरी फ्लाइट थी, तो सूर्यदेव उदय हो चुके थे। तो बादलों का काफी ज्यादा खूबसूरत नजारा था। इस नजारों कैप्चर करते हुए हम श्रीलंका पहुंच चुके थे। और श्रीलंका में लैंड होने के बाद यहाँ पर जो है फिर से हमें एक इमिग्रेशन कराना रहेगा, क्योंकि चेन्नई में हमने जो है एग्जिट का इमिग्रेशन कराया, और श्रीलंका हम जो है एंट्री का इमिग्रेशन कराएंगे। और कराने के बाद जो हम सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे, और हमारी जो यात्रा है यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी थी। फिर भी आपका कोई सवाल या डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पता कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।